Today I am going to discuss about the next part of this computer series. अब हमारे पास है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है. ओके, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है क्या. एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज़ ए वेरी पॉपुलर कंसेप्चुअल डेटा मॉडल. जो हमारे पास ये आ रहा है, जो हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ये बहुत ही पॉपुलर कंसेप्चुअल मॉडल है, डेटा मॉडल है, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है, विच इज़ यूज टू डेवलप कंसेप्चुअल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस. जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कंसेप्चुअल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस को डेवलप करने के लिए. दिस डेटा मॉडल डिस्क्राइब और परस्यू द रियल वर्ल्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ एंटिटीज़. इसमें जो भी रियल वर्ल्ड जो डेटा है वो किसके फॉर्म में हम परस्यू करते हैं, एंटिटीज़ और रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज़. ओके, अब क्या क्या सिंबल्स हैं. एंटिटी को हम किस तरह से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल में, और एट्रीब्यूट्स ओवल शेप. ओके, अंडे की तरह जो शेप होती है. रिलेशनशिप, जहाँ पे रिलेशनशिप दिखाना हो तो वहाँ पे डायमंड. लाइन टू लाइन, दिस अगर लाइन को लाइन से तो दिस डैश लाइन. ओके, वीक एंटिटी जिसमें डबल रेक्टेंगल होगी. ओके, रेक्टेंगल विद इन द रेक्टेंगल. वीक एंटिटी रिलेशनशिप जो ये वाला ट्रायंगुलर शेप होता है. ओके, इसमें भी ट्रायंगल विद इन द ट्रायंगल. और उसके बाद आएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, और इसमें डबल सर्कल और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स. दिस इस टाइप ऑफ डिज़ाइन होती है. तो व्हाट इज़ एन एंटिटी. एन एंटिटी इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ ईआर मॉडल. जो हमारे पास एंटिटी एक बेसिक यूनिट है किसका, ईआर मॉडल का. विच इज़ एन ऑब्जेक्ट और ए थिंग इन रियल वर्ल्ड. या तो ऑब्जेक्ट हो सकती है या कोई चीज़ हो सकती. क्या हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट्स हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है इन द रियल वर्ल्ड हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसकी जो भी एग्जिस्टेंस वो इंडिपेंडेंट है. एन एंटिटी मे बी कंक्रीट एंड ए फिजिकल एग्जिस्टेंस. या तो कंक्रीट हो सकती है या तो इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे पर्सन, प्लेस. और इट कैन बी एब्स्ट्रैक्टर कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस लाइक जैसे लोन, कोड्स. एंटिटी इज़ एन ऑब्जेक्ट. एंटिटी क्या एक ऑब्जेक्ट है दैट इज़ इन्वॉल्व इन द इंटरप्राइज एंड दैट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट. ओके, तो एंटिटी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो किस में इन्वॉल्व होती है, एंटरप्राइज में, और इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद कैन बी ए पर्सन, प्लेस, इवेंट, ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट इन द रियल वर्ल्ड. पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, इवेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंसेप्ट इन द रियल वर्ल्ड. कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्शन. या तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या कोई एब्स्ट्रैक्शन. ओके, फॉर एग्जांपल जो हम CSC 305. ओके, एंटिटी सेट क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ ऑफ ए पार्टिकुलर एंटिटी. ये कलेक्शन है पार्टिकुलर एंटिटी का. टाइप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल फॉर्म इज़ हैविंग मैनी एम्प्लॉय. जैसे एक फॉर्म है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय हैं. दीज आर डिफाइंड एज एंटिटीज़. और इसको क्या कहा जाता है, क्या डिफाइन किया जाता है, एंटिटीज़. ओके, एंड ऑल दिस एंटिटी आर हैविंग द सेम एट्रीब्यूट्स अंडर एंटिटी टाइप एम्प्लॉय. ओके, और हर एक का जो एट्रीब्यूट है वो सेम टाइप है. द सेट ऑफ स्टूडेंट इज एंटिटी सेट. अब टाइप्स ऑफ एंटिटी है हमारे पास. वीक एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव ए प्राइमरी की इज रेफर टू एज ए वीक एंटिटी सेट. ओके, जिसमें प्राइमरी की नहीं है उसको क्या कहा जाता है, वीक एंटिटी सेट. ओके, वीक क्या है, एन एंटिटी सेट एक है ऐसे एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव ए प्राइमरी की, जिसमें प्राइमरी की नहीं है उसको रेफर किया जाता है वीक एंटिटी सेट. ओके, तो जिसमें प्राइमरी की नहीं है तो उसको क्या रेफर किया जाता है, वीक एंटिटी सेट. द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वीक एंटिटी सेट डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस. जो एग्जिस्टेंस है वीक एंटिटी सेट वो किस पे डिपेंड करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट. तो एग्जिस्टेंस ऑफ वीक एंटिटी सेट किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में. इट मस्ट रिलेट टू द स्ट्रॉन्ग सेट. और ये इसको आप रिलेट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेट के साथ वाया ये वन टू मैनी रिलेशनशिप सेट. द डिस्क्रिमिनेटर और पार्शियल की ऑफ ए वीक एंटिटी सेट इज़ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट. एक क्या है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है पार्शियल जो की है दैट डिस्टिंग्विश अमॉन्ग ऑल द एंटिटी ऑफ ए वीक एंटिटी सेट. जो क्या करता है, हर एक चीज़ को क्या कर सकता है, जो वीक एंटिटी सेट को क्या करता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है. ओके, तो द डिस्क्रिमिनेटर और पार्शियल की ऑफ ए वीक एंटिटी सेट इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट डिस्टिंग्विशेस अमंग ऑल द एंटिटीज़. जो क्या जितने भी एंटिटीज़ है उसको डिस्टिंग्विश कर सकता है ऑफ ए वीक एंटिटी सेट. नेक्स्ट, वी डिफेक्ट ये वीक एंटिटी सेट बाय डबल रेक्टेंगल. अब जो वीक एंटिटी सेट है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल रेक्टेंगल से. वी अंडरलाइन द डिस्क्रिमिनेटर ऑफ वीक एंटिटी सेट. और जो वीक होता है, जो पार्शियल होता है उसको डैश लाइन से डायमंड नंबर दिस एंड दिस. ओके, चलो अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है, एन एंटिटी सेट दैट हैज़ ए प्राइमरी की. मतलब कि वीक एंटिटी सेट क्या होता है, जिसमें प्राइमरी की एब्सेंट होती है, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है जिसमें प्राइमरी की प्रेजेंट होती है. कंसिडर एन एंटिटी ऑफ ए पेमेंट सेट दैट हैज़ थ्री एट्रीब्यूट, पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट एंड अमाउंट. ऑल्दो ईच पेमेंट entity is distinguished but payment for different loan may share the same payment number. Okay,
उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट। इट हैज़ ओन प्राइमरी की, इसकी अपनी प्राइमरी की है, ठीक है। इट डज नॉट हैव सेम सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म ए प्राइमरी की ऑफ ए नोन, इसकी अपनी प्राइमरी की नहीं होती है, ओके, क्योंकि इसमें सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं होते हैं, ओके। इट इज रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल है, इट इज रिप्रेजेंट बाय डबल रेक्टेंगल, इसको हम सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको डबल रेक्टेंगल से। इट कंटेन्स ए प्राइमरी की रिप्रेजेंट बाय अंडरलाइन, इसमें एक प्राइमरी की होती है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है अंडरलाइन से। इट कंटेन्स ए पार्शियल की आर डिस्क्रिमिनेटर रिप्रेजेंट बाय डैश लाइन, इसमें पार्शियल की होती है या डिस्क्रिमिनेटर होता है जिसको रिप्रेजेंट करता है डैश लाइन से। द मेंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज कॉल्ड ए डोमिनेंट एंटिटी सेट, जो मेंबर होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को क्या कहा जाता है, डोमिनेंट एंटिटी सेट। द मेंबर ऑफ वीक एंटिटी सेट इज कॉल्ड ए सबऑर्डिनेट एंटिटी सेट, जो मेंबर होता है वीक एंटिटी सेट को उसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट एंटिटी सेट। द प्राइमरी की इज वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट, जो प्राइमरी की है एक इसके एट्रीब्यूट्स है, विच यूनिकली आइडेंटिफाई इट्स नंबर, जो क्या करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उस नंबर को, है ना। अगर प्राइमरी की नहीं होता तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते नंबर। द प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पार्शियल की, जो इसमें पार्शियल की है वीक एंटिटी सेट का, ये किसका कम्बिनेशन है, पार्शियल की और प्राइमरी की ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। तो प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट का किसका कम्बिनेशन है, पार्शियल की और प्राइमरी की ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड ये डायमंड सिंबल, जो रिलेशनशिप है दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के बीच में उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डायमंड सिंबल से। द रिलेशन बिटवीन वन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट रिप्रेजेंट बाय डबल डायमंड्स है, इसमें वीक और एक स्ट्रॉन्ग को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल डायमंड साइन से। इट इज़ नोन एज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ओके, और इसको किस नाम से जाना जाता है, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट वी हैव द लाइन कनेक्टिंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद द रिलेशनशिप इज सिंगल, जो लाइन कनेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का वो क्या है, रिलेशनशिप जो है सिंगल है, और यहाँ पे जो लाइन कनेक्टेड है इसमें डबल है। टू पार्टिसिपेशन इन द रिलेशनशिप मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट, ओके, इसमें जो भी रिलेशनशिप पार्टिसिपेशन होता है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेशन इसमें पूरी पार्टिसिपेशन होती है, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग ऑलवेज एग्जिस्ट। वैल्यू सेट और डोमिनेंट वैल्यूज, ओके, ये सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू गिवन एट्रीब्यूट इन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ओके, एंटिटी। ये सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू मतलब जितने भी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं जिनको क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है किसको, जो भी गिवन एट्रीब्यूट्स होते हैं इंडिविजुअल एंटिटी में, ओके। फॉर एग्जांपल द एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नेम, जैसे एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एंटिटी टाइप कैन हैव कैरेक्टर डेटा, उसका जो भी कैरेक्टर डेटा क्या है और इंटीजर वैल्यू क्या है, हेंस द वैल्यू इन दिस attribute will be a non-integer domain. Next we have entity type, okay, it is a set of similar object or a category of entities that are well defined, okay, ये set of similar object है, entity type क्या होता है, ये set of similar objects है या category of entities है जो well defined है। rectangular represent and entity set, एक rectangular क्या represent करता है, एक entity set को। for student course we often just entity means entity type, okay। Next we have attributes, it describe one aspect of any entity type, okay, ये it describe one aspect of any entity, okay, तो ये क्या डिफाइन करता है, ये डिस्क्राइब वन एस्पेक्ट ऑफ एनी आइडेंटिटी टाइप, मतलब एक एस्पेक्ट किसी भी एंटिटी टाइप का डिफाइन करता है यूजुअली, एंड बेस्ट व्हेन सिंगल वैल्यूड एंड इंडिविजुअल, जिसमें क्या हो, सिंगल वैल्यू हो और इंडिविजुअल एटॉमिक चीज़ें हो, ओके, एंड इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड बाय ओवल,